जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। हमारे द्वारा आपके लिए भगवद गीता के जो श्लोक हैं, प्रत्येक दिन एक एक श्लोक का क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके लिए जानने के लिए तथा अपनी मन की शांति के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। भगवद गीता के अनुसार कहें तो 18 अध्यायों के अंतर्गत पे श्लोकों का बंटवारा किया गया है। प्रत्येक श्लोक पर क्या कहा गया है उनका तीनों लैंग्वेजों के अंतर्गत पे मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ में ही कंप्लीटली रूप से जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को युद्ध के समय उपदेश देते हुए कहा गया वही भगवद गीता का पूरा सार है। और इसके अंतर्गत पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और जो महाभारत युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। कौरव 100 भाई थे तथा पांडव 5 भाई थे। आगे जैसे जैसे हमारे द्वारा भगवद गीता का जो भी श्लोक आपके लिए क्लास से प्रोवाइड की जाएंगी उसके अंतर्गत पे जैसे जैसे आप डेली हमारा क्लास लेंगे तो आप आसान शब्दों पर उसे समझ सकते हैं। पहला क्लास हमारे द्वारा लिया जा चुका है। आज हमारे द्वारा सेकंड क्लास को आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा और सेकंड क्लास के अंतर्गत पे अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत पे सेकंड श्लोक पर क्या कहा गया है वह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट श्लोक और फर्स्ट क्लास के अंतर्गत पे अध्याय फर्स्ट और श्लोक फर्स्ट क्लास के अंतर्गत पे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या कहा था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, जो धृतराष्ट्र हैं पांडवों के पिता धृतराष्ट्र हैं, जो संजय थे, संजय अपने दिव्य शक्तियों से क्या कर रहे थे, सारा देख रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान पर। और धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधारी थी उन्होंने भी अपने पति के अंधेपन होने के कारण ही अपने आँखों पर पट्टी बांध ली थी। तब सारा जो भी विवरण था वह संजय के द्वारा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी जी को बताया जा रहा था। और उसी के अंतर्गत पर धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। फर्स्ट श्लोक के अंतर्गत पे ये कहा गया है। अगर दूसरे श्लोक के अंतर्गत की बात करें तो दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीतः। क्या कहते हैं श्लोक में आपको रिपीट करता हूँ। संस्कृत वैसे अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे सरल लैंग्वेज है जब आप उसको समझ सकते हैं। संस्कृत लैंग्वेज अपने भाषा में पूर्ण है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अपने लैंग्वेज पर पूर्ण नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीतः। इसके अंतर्गत पे फिर संजय बोलते हैं, जैसे ही फर्स्ट श्लोक के अंतर्गत पे हमने जाना कि जो क्या थे, इसके अंतर्गत पे धृतराष्ट्र जी ने संजय से पूछा। अब संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा? संजय बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि अपने दिव्य नेत्रों से देखा और उसके अंतर्गत पे दुर्योधन जो कौरवों के राजा दुर्योधन थे, दुर्योधन ने पांडवों की जो व्यूह थी, सेना का जो व्यूह रचनात्मक युक्त जो सेना थी उसको देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब आगे आने वाले श्लोक पे हम यह जानेंगे कि आखिर पास जाकर क्या वचन उनके द्वारा दुर्योधन के द्वारा कहा गया।